नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहेबगंज पहुंचे। बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का जुर्माना। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 24 और 25 फरवरी को गरज के साथ बारिश के आसार। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर ने आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना बेड़े का निरीक्षण किया। नौसेना और पूर्वी नौसेना कमान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट की समीक्षा के समय राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। विशाखापट्टनम तट पर तीसरी बार बेड़े की समीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था। श्री कोविंद ने राष्ट्रपति यॉट आईएनएस सुमित्रा से बेड़े की समीक्षा की। गौरतलब है कि आईएनएस सुमित्रा ने ऑपरेशन राहत में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा देश के भावी नेता तथा राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवित रखा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय देश की शिक्षा व्यवस्था में अद्भुत और अभूतपूर्व कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2 दिवसीय दौरे पर साहेबगंज पहुंचे, जहां पतना प्रखंड स्थित तलबड़िया फुटबॉल मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री सोरेन साहेबगंज दौरे के क्रम में बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता और झामुमो कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन, भारत, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में यूनेस्को के निदेशक और प्रतिनिधि एरिक फॉल्ट और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गोविंद मोहन ने कहा कि दुनिया भर में कई भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इधर अलकबीर पॉलिटेक्निक जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां समेत अन्य जिलों में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने आज कहा कि उसके कोरोना वायरस वैक्सीन कॉर्बेवैक्स, जो भारत का तीसरा घरेलू वैक्सीन भी है, उसे 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में उपयोग के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह एनटीएजीआई के भारत के कोविड 19 कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉ एनके अरोरा ने पहले कहा था कि
कॉर्बेवैक्स सुरक्षित है और कुछ अन्य वेक्टर टीकों की तुलना में अच्छी इम्यूनिटीजेनेसिटी और उच्च एंटीबॉडी स्तर प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई के साथ कॉर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक के लिए एक ऑर्डर दिया है, जिसकी प्रत्येक खुराक की कीमत 145 रुपए है। केंद्र ने इससे पहले पिछले साल 21 अगस्त को 30 करोड़ कॉर्बेवैक्स खुराक का ऑर्डर दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज चारा घोटाले से जुड़े अंतिम डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद को 5 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने श्री प्रसाद पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा इस मामले से जुड़े अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतम सजा 5 साल और अधिकतम जुर्माना 2 करोड़ रुपए सुनाया गया है। अधिकतम सजा पाने वालों की सूची में लालू प्रसाद के अलावा मोहम्मद सईद, आर.के. राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद शामिल हैं। वहीं त्रिपुरारी मोहन प्रसाद पर सबसे अधिकतम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई के न्यायाधीश एस.के. शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पहले लालू प्रसाद और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। इधर श्री प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि वे सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। आप सेंटेंस से काफी ज्यादा ही कवर कर चुके हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में जो भी प्रक्रिया में जो समय लगेगी तो उतना ही समय में लगेगा। 3 साल करीब करीब रह चुके हैं। सीआरपीसी में 428 सेक्शन है, उसमें एक प्रोविजन ही है कि सभी अगर एक आदमी को एक से ज्यादा केस में सजा होता है तो उसके तहत जो है और सेंटेंसेस विल रन कंकरेंटली का, इसमें भी हम लोग दरखास्त दे दिए हैं और कोर्ट ने उस चीज को मान लिया है। जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद कोशिश करेंगे किसी हफ्ता में हो जाए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है कि बजट भाषण में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक VGC कार्यदल बनाने की घोषणा प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें इस क्षेत्र की महत्ता और उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का उल्लेख किया गया है। श्री चंद्र AVGC में उद्योग कौशल संबंध मजबूत करने पर आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे। सोशल मीडिया पर एक भ्रामक दावे का प्रचार हो रहा है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में वोट न डालने वालों के बैंक खातों में से 350 रुपए काट लेगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। कार्यालय ने सभी लोगों से ऐसे भ्रामक संदेशों को साझा न करने की अपील की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की आज 6ठी वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में आज ही के दिन इस मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करके देश में 300 क्लस्टर विकसित करना है। डाक विभाग से बैंकिंग सेवा के बाद अब लोगों को यात्रा संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। डाकिया के जरिए लोगों को घरों तक रेल टिकट और हवाई टिकट डाक विभाग उपलब्ध कराएगा। इस नई योजना के लिए जिले के डाकिया को प्रशिक्षित किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें स्मार्टफोन से लैस भी किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रेल यात्रियों को डाकघरों और डाकिया के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। डाक विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। नई सुविधाओं से डाकियाओं को
प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें जल्द ही स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। कोडरमा जिले में भी अब डाकिया घर जाकर टिकट बुक करेंगे और इनके लिए उन्हें नियमित तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गौरतलब है कि डाक सेवा और बैंकिंग सेवा के अलावे एक छत के नीचे डाक विभाग की ओर से 73 सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की पश्चिमी सिंहभूम इकाई के अध्यक्ष प्रदीप ओलिवर मेंज, सचिव ताराचंद महतो, सचिव और उपाध्यक्ष किशन मुर्मू चुने गए हैं। वहीं सुरेश चंद्र महतो कोषाध्यक्ष, अनूप लकड़ा संयुक्त सचिव, मोहम्मद हजरत अंसारी केंद्रीय सदस्य और जगन्नाथ तिरिया को अंकेक्षक चुना गया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से सक्रिय माओवादी सदस्य रेगड़ा अंगरिया उर्फ रेगदा अंगरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चक्रधरपुर के अपर पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने गोइलकेरा बाजार में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया है। धनबाद जिले के खदानों से कोयला चोरी रोकने के लिए अब जिला प्रशासन एवं बीसीसीएल साथ मिलकर काम करेगा। इस संबंध में उपायुक्त संदीप सिंह ने बीसीसीएल के सीएमडी समीकरण दत्ता के साथ बैठक कर योजना बनाई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद की खदानों से कोयला चोरी रोकने के लिए अब जिला प्रशासन एवं बीसीसीएल साथ मिलकर काम करेगा। उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन में कई लोगों की जान चली गई। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए पूरी तत्परता से माइनिंग एक्ट का पालन करते हुए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था करनी है, ताकि कोल कंपनियां सुचारू रूप से कोयले का उत्पादन कर सकें एवं अवैध खनन को रोका जा सके। तय किया गया कि बीसीसीएल सहित अन्य कोऑपरेटिव के माध्यम से रोजगार सृजन का प्रयास करते हुए विभिन्न कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही स्थानीय संस्थानों से आवश्यकता अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति कराने पर भी सहमति बनी है, ताकि कोयला चोरी पर पूरी तरह से लगाम लग सके। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। जामताड़ा जिले के विभिन्न विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से लैंगिक समानता, समाज में फैली भ्रांतियों एवं कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में एक बार फिर 24 फरवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 22 और 23 फरवरी को मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। वहीं 24 और 25 फरवरी को राज्य में एक दो स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 26 और 27 फरवरी को आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। कहा, युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहेबगंज पहुंचे। बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का जुर्माना। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 24 और 25 फरवरी को गरज के साथ बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।